गंभीर थी। पूरी गंभीरता से सरकार उसके ऊपर काम कर रही है और इसीलिए वहां पर सर्वपक्षीय नेता सर्वपक्षीय बैठक बुलाई थी। बैठक देर रात तक चली। आणि म्हणून तर मराठा समाजाच्या मागे सरकार खंबीरपणे उभा आहे आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही भूमिका स्पष्टपणे सरकारने घेतलेली आहे। त्यामुळे कुणाच्याही अपप्रचाराला दिशाभूल करण्याच्या प्रकाराला मराठा समाजाने बळी पडू नये आणि जे लोक अशा प्रकारचं प्रयत्न करतायत त्यांनाही माझं आवाहन आहे, विनंती आहे, या राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आपण अशा प्रकारचा कुठलाही खोडसाळपणा करू नये अशा प्रकारची त्यांनाही माझी विनंती आहे। आपका मतलब क्या था? एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, उसको लेकर के आपका मतलब क्या था, किस तरीके से? हाँ, वो जब मराठा समाज को आरक्षण देना और मनोज जरंगे पाटिल इनका जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में सरकार पूरी तरह गंभीर थी। पूरी गंभीरता से सरकार उसके ऊपर काम कर रही है और इसीलिए वहां पर सर्वपक्षीय नेता सर्वपक्षीय बैठक बुलाई थी। बैठक देर रात तक चली और उसमें कई लोगों ने अच्छे सुझाव दिए। मनोज जरंगे पाटिल जी का उपोषण के बारे में और मराठा समाज को आरक्षण जो रद्द हुआ है सुप्रीम कोर्ट में उसको फिर से रिस्टोर होना चाहिए, फिर से आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए कई सुझाव लोगों ने दिए। और उसके बाद पत्रकार परिषद में जाने के समय ऐसा तय हम तीनों ने तय किया था, मैं था और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी, कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी चर्चा मराठा समाज को आरक्षण से लेकर और मनोज जरंगे पाटिल उनका अनशन को लेकर उसी पे चर्चा करेंगे। आज कोई भी उतना ही कहेंगे, उतना ही बोलेंगे और कोई भी आज पॉलिटिकल कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं होगा, पॉलिटिकल कोई भी स्टेटमेंट हम नहीं करेंगे। ऐसी हमारी बात हो रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने आगे पीछे का कट करके सिर्फ मराठा समाज के बारे में इनकी क्या भावना है सरकार की, ये तोड़ मरोड़ कर मराठा समाज या समाज में ऐसा संभ्रम फैलाने के लिए ये कोशिश उनकी है, वो कोशिश नाकाम होगी। क्योंकि मराठा समाज और यह महाराष्ट्र की जनता जानती है ये सरकार संवेदनशील है। मराठा समाज के आरक्षण को लेकर उनको मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, भूमिका सरकार की है। इसीलिए जब आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में रद्द हुआ था तब 3700 जो युवा है, जो नौकरी जिनको सिलेक्शन हुआ था लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं दी थी, उनको अपॉइंटमेंट देने का काम सरकार ने किया है। या देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे, अगर सरकार की भावना नहीं होती तो उनको आरक्षण देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यकाल में दिया, वो हाईकोर्ट ने भी कंफर्म किया। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट में वो रद्द हुआ। अभी उस राजनीति में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, कौन जिम्मेदार है, किसका फेल्यूर है, लेकिन ये सब लोग जानते हैं। और इसीलिए जो तोड़ मरोड़ कर जो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे और आपके माध्यम से मराठा समाज और मराठा युवा नेता और मराठा संघर्ष समिति, ये इनके और सरकार के बीच में कोई जो फैलाने की संभ्रम पैदा करने का काम या कोशिश जो कर रहे, ये राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना, सुव्यवस्था बनाए रखना, शांतता प्रस्थापित करना, ये हम सब लोगों का काम है। ये महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य है और ऐसे जब समय आते हैं, ऐसी घटना होती है, तब सभी लोगों को विश्वास में लेने का काम सरकार ने किया हुआ है। और जो ऐसी कोशिश कर रहे हैं जो अपप्रचार करने की, तो उनको भी मेरा आह्वान है, उनको भी मेरी विनती है कि ये मराठा समाज के बारे में ऐसी वैसी तोड़ मरोड़ कर कोई स्टेटमेंट जो आप न फैलाए ताकि लोगों में संभ्रम पैदा हो। इसलिए फिर एक बार मैं कहूँगा,
मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। और ये भी मैं कहूँगा, किसी भी जाति पाति पर अन्याय नहीं करते हुए मराठा समाज को पहले जब आरक्षण मिला था वैसे ही आरक्षण मराठा समाज को मिलना चाहिए। इसलिए सरकार पूरी तरह गंभीरता से काम कर रही है। क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में भी वहां पर भी उस लेवल पे भी काम शुरू है। पैरेलली जो दूसरा जब पहले मराठा आरक्षण दिया था वो डेडिकेटेड कमीशन के माध्यम से उस पे भी काम शुरू है। और निश्चित रूप से मुझे यकीन है कि मराठा समाज का खोया हुआ जो रिजर्वेशन है वो देने का काम सरकार पूरी तरह उसकी कोशिश कर रही है। त्याच्याबरोबर मनोज जरंगे पाटलांच्या बरोबर चर्चा सुरू आहे। आमचे शिष्टमंडळ देखील जे आहे तेही तिकडे आता कालही होतं, आजही तिथे जाणार आहे। त्याच्याशी चर्चा सगळी सविस्तर झाल्यानंतर पुढचा निर्णय घेईन। मी आताच सांगितलं की कालही आमचे मंत्री तिकडे होते, आजही मंत्री तिकडे जात आहेत, त्याच्याशी चर्चा करतील। मी काल त्यांच्याशी चर्चा केलेली आहे। अतिशय सकारात्मक चर्चा मनोज जरंगे पाटील यांनी केली आणि त्यांनी देखील काही जी भूमिका आहे आणि ज्या काही तांत्रिक बाबी आहेत त्याही समजून घेतलेल्या आहेत। आज पुन्हा आमचे लोक त्यांच्याशी बोलतील आणि त्यानंतर पुढचा निर्णय घेतला जाईल। हा सामाजिक प्रश्न आहे, हा मराठा समाजाचा आणि संपूर्ण राज्याचा एक सामाजिक प्रश्न झालेला आहे। त्यामुळे या सामाजिक प्रश्नाकडे राजकीय हेतूने कुणी पाहू नये, याच्यामधून कुणी राजकारण करू नये। कारण शेवटी हा या मराठा तरुणांच्या जीविताशी निगडीत प्रश्न आहे आणि म्हणून मनोज जरंगे पाटील याच्या तब्येतीची, त्याच्या जीवाची चिंता सगळ्यात आम्हाला जास्ती आहे, सरकारला आहे आणि आपल्या सर्व समाज बांधवांना आहे। आणि म्हणूनच उशिरापर्यंत संपूर्ण सरकार आणि इतर सर्व पक्षीय यांची बैठक देखील पहिल्यांदा आपण घेतली आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये। त्यामुळे पूर्णपणे जे आपण त्या दिवशी असंही ठरलं, जे बैठकीमध्ये मुद्दे आपण चर्चा केली तेच मुद्दे, तशाच प्रकारचे मुद्दे, विरोधाभासाचे मुद्दे असता कामा नये। कारण सगळ्यांनी त्या बैठकीमध्ये सकारात्मक भूमिका घेतली। त्यामुळे माझी सगळ्यांना विनंती आहे की ट्विट असेल किंवा आपलं स्टेटमेंट असेल, हे त्याच्यामुळे समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल अशा प्रकारचं काम कुणीही करू नये। या राज्यामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आपल्या सगळ्यांची मदत सहकार्याची आवश्यकता आहे आणि ते आपण द्यावं अशा प्रकारची मुख्यमंत्री म्हणून मी या ठिकाणी सांगू